हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और पिछली क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पूरी तरीके से देख चुके थे। वो जो चैप्टर है फिनिश हो चुका है। तो आज हम लोग जो है प्लांट फिजियोलॉजी का ही एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर हम लोगों का चैप्टर 14 जिसका नाम है पादप। पादप में श्वसन, यानी कि रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो प्लांट है वो भोजन कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब क्या हो गया, खाना बन गया। तो खाना बनने के बाद क्या होता है, आपने देखा ग्लूकोज हम लोगों को मिला था, या कार्बोहाइड्रेट की बात करें। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को एनर्जी मिल जाएगी? क्या नहीं। तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि पादपों में श्वसन कैसे होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेस्पायरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पायरेशन हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो रेस्पायरेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। क्लियर है? कौन सा रेस्पायरेशन कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्लांट है ये कैसे होते हैं। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने बात की थी। तो ये प्लांट होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होता है? स्वयं से सोने वाले नहीं, इसको अपन कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स इसको कहते हैं अपन। पहले भी पढ़ चुके हैं तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो खुद से भोजन बनाते हैं। तो अब ये देख लेते हैं खुद से भोजन कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग बात कर चुके थे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। अच्छा, कौन कौन बनाता है? तो कभी पूछ ले आपसे तो ये हरे प्लांट तो बनाते ही बनाते हैं, हरे पादप। व और कौन बना सकता है? तो ये बना सकते हैं नील हरित शैवाल, जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। देखा है कि आपने कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ये हमारे सूरज मामा होते हैं। ठीक है, ये हमारे सूरज मामा हैं। ये क्या देते हैं? ये देते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जब देते हैं किसी प्लांट को तो क्या हो जाता है? प्लांट बड़ा सुंदर सा नहीं है हमारा, पर जो है बेस्ट है। तो यहां से क्या होता है, जैसे ही ये यहां पे हमने बोला क्या होगा, यहां पे कौन सी प्रोसेस होंगी? फोटोसिंथेसिस। जैसे ही प्रकाश की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होंगी तो क्या क्या मिल सकता है हम लोगों को? हम लोगों को मिल सकता है ग्लूकोज, मतलब पूरा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें मिलती है जिसमें से अपन बोल सकते हैं कि ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बन जाती है। अब इसमें क्या याद रखना है? इसमें ये याद रखना है हम लोगों को कि यहाँ पे ये कार्बन और कार्बन आपस में जो है बॉन्ड के द्वारा जो है वो क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। बॉन्ड्स के द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो हमें क्या करना है? अब होता क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जब यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं तो यहाँ पे कुछ एंजाइम काम करते हैं और यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं, ये जो अपन ने ग्लूकोज वगैरह बनाया, हमको क्या इसको खाने से एनर्जी मिल जाएगी? क्या नहीं। जब ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी। तो इसका अपन क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्लियर है? क्या होता है इसमें ऑक्सीकरण में? तो आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन में क्या होता है। तो यहां पे क्या बन जाता है? यहां पे बन जाता है, जैसे ही ये इनका ऑक्सीडेशन होता है CO2 प्लस हम लोगों को मिल जाती है ऑक्सीजन
प्लस मिल जाता है एटीपी। ठीक है, एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी। यानी हमको जो एटीपी या एनर्जी जो मिलती है किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के रूप में। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लूकोज टूट के क्या ये सारी चीजें दे देता है? नहीं, ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। तो आपको ये याद रखना है कि बहुत सारी प्रोसेस होती है, वन बाय वन जो है बहुत सारी प्रोसेस होती है, ग्लूकोज बहुत सारे पार्टों में टूटता है, तब लास्ट में हमको क्या मिलता है? एटीपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। तो इसके बाद अगर हम लोग समझें कि यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं श्वसनी क्रियाधार। इसको अपन कहते हैं श्वसनी क्रियाधार, यानी कि रेस्पायरेशन सब्सटेंस। क्लियर है? ये सारी चीजें क्या है? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। अब कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की बात करूं तो इसके बारे में बताया था ब्लैकमैन ने, एक वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन। इन्होंने कहा था कि ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस एक हो सकता है फ्लोटिंग सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 2 टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको यहां पे आता है कि फ्लोटिंग सब्सटेंस में कौन कौन आता है? तो आपको याद रखना है, इसमें आता है हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद आ जाता है हम लोगों का कार्बनिक अम्ल, और इसमें अपन रखते हैं वसा को। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में कौन आता है, कौन सा सब्सटेंस आता है? तो इसमें आता है सिंगल प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक के? तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो फटाफट बताइए मुझे कि समझ में आ गया क्या? देखो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। क्या देखा? चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया, आंखें खोल के, कान खोल के, मन खोल के लेक्चर पे आपको ध्यान देना है। मैं जहां जहां बता रहा हूं पूरी कंसंट्रेशन वहां पे आपको रखनी है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, कि प्लांट यानी कि पादपों में श्वसन कैसे होता है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। प्लांट की बात करूं तो ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि अपना भोजन ये स्वयं से बनाएंगे। तो हरे पौधे और नील हरित शैवाल भाई ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। कैसा होता है? तो हमने बोला ये हमारे जो है सूरज मामा है, सूर्य, यहाँ से जो है सोलर एनर्जी आई, किस पे गई? प्लांट में। पहले पढ़ चुके हैं कि इसके लिए और भी रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे कि CO2 की और हम लोगों को H2O की होंगी, कुछ सेल हम लोगों को जरूरत पड़ेंगी जैसे कि मीजोफिल सेल वगैरह। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। अब बात क्या याद रखनी है कि ये आपस में कोई ना कोई बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जब बॉन्ड टूटेंगे तो हम लोगों को एनर्जी मिलेंगी। तो ये जो बॉन्ड है एक स्टेप में नहीं, बहुत सारी स्टेप में टूटते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हमको एंजाइम की जरूरत है। अब जब इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को मिलेगा CO2, ऑक्सीजन और ATP। क्लियर है क्या यहाँ तक के? इसके बाद क्या देखा अपन ने कि ये जो सारी चीजें हैं, ये हम लोगों ने बोला कि ये इसको अपन क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस है हम लोगों ने बोला, ये किसने बताया? ये बताया ब्लैकमैन ने। क्या बताया? कि ये फ्लोटिंग सब्सटेंस भी हो सकते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं।
फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल और वसा। ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस कौन से हैं हमारे पास में? प्रोटीन। तो ये चैप्टर का जो है बेसिक हम लोगों का था, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फटाफट हम लोग बोर्ड क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने इसमें। हम लोगों ने सिंपल सी बात बोली कि इसमें जो रेस्पायरेशन होता है वो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। स्वपोषी होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोगों को जो है सोलर एनर्जी कहाँ से मिलेंगी? सूरज मामा से मिलेंगी। अच्छा, क्या बनेगा फिर? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च बनेगा। अच्छा, किस रूप में होते हैं? तो हमने बोला इसमें जो कार्बन होता है वो बॉन्डेड रहते हैं। अच्छा, क्या तोड़ेंगे क्या उसको? जी बिल्कुल तोड़ेंगे। तो क्या एनर्जी मिल जाएंगी हमको? बिल्कुल मिल जाएंगी। तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कुछ एंजाइम्स की जरूरत होगी। और किसकी जरूरत होगी? अपन इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या एक ही बार में तोड़ देते हैं क्या? नहीं, बहुत छोटी छोटी स्टेप में इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अब इसके बाद जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ ये पूरे चैप्टर को सम अप कर देगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मिड पॉइंट क्या होगा और उसका एंड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक सेल बनाते हैं अपन, गोल गोल सेल बनाएंगे हम लोग। अब देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं गोल गोल बनाने के लिए। आप तो जो है चूड़ी, कंगन किसी का भी उपयोग कर सकते हो। हालांकि गोल नहीं है एकदम ये। एक सेल ये हो गई। चलो पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। पहली बात तो क्या है कि इसको मैं एक और सेल बना दूं। ये पूरा एक सेल के अंदर हो रहा है, कलरफुल सेल हमारी। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं कहां तक के बढ़ती है हमारी सेल। तो ये अपन ने सेल बनाई। अब सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट है। अब आगे हम लोग देखिए तो बीच में क्या होता है? बीच में हमारे पास में होता है साइटोप्लाज्म। एंड लास्ट एक और सेल बनाएंगे हम लोग। यहां पे सेल नहीं मतलब ऑर्गेनिज्म बनाएंगे अपन। यहां पे ये क्या है हमारे पास में? तो ये है हम लोगों के पास में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो आप लेक्चर देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है टीवी वगैरह पे कोई गाना बजा दे। तो हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि हम लेक्चर शूट कर रहे हैं तो हो सकता है बाहर से कोई गाना बजा दे, तो उसे एंजॉय नहीं करना है, लेक्चर पे ध्यान देना है। चलो इससे पहले अपन ने बात कर ली थी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको ये बताया था क्या कि इसमें लाइट रिएक्शन होती है? पढ़ चुके थे हम लोग जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है पता है क्या आपको? बताइए क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन में? किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सूरज मामा की। सूरज मामा से क्या आती है? सोलर एनर्जी आती है। सोलर एनर्जी जब इसके पास आती है तो क्या कुछ प्रोडक्ट बनता है क्या? यहां से ये क्या निकालती है? एटीपी। और कुछ भी निकालती है क्या? NADPH। याद आया क्या कुछ? यहां पे और क्या निकल जाती है बाहर? ऑक्सीजन भी निकलती है बाहर। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये सारी चीजें हुई थी कहाँ पे? लाइट रिएक्शन में। और हम लोगों ने ये बात की थी कि जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे जाते हैं? डार्क रिएक्शन में। तो अपन डार्क रिएक्शन बना लेते हैं। तो डार्क रिएक्शन का मतलब क्या? कौन सी साइकिल चली थी डार्क रिएक्शन में? C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल आ गई। C3 साइकिल में ये इंटर कर जाएंगे। लेकिन हमने ये भी बोला था कि इनके इंटर होने से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है। और क्या आना चाहिए बाहर से, वातावरण से? क्या आएगा? CO2 आएगा। तो CO2 यहाँ पे इंटर कर जाएगा। अच्छा, CO2 इंटर कर जाएगा तो क्या बन जाता है यहाँ पे? यहाँ पे जो है ग्लूकोज हम लोगों का
बन जाता है। ये अपन पिछले लेक्चर में या पिछली क्लास में या पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके थे कि लाइट रिएक्शन भी देख चुके थे, डार्क रिएक्शन भी। प्रोडक्ट क्या मिल गया हम लोगों को? ग्लूकोज। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये ग्लूकोज क्या होता है। ये जो ग्लूकोज जैसे ही बनता है तो क्या होता है, कुछ ग्लूकोज तो जो है स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पढ़ा था हम लोगों ने कि प्लांट जो है अपनी एनर्जी को किस रूप में स्टोरेज करते हैं, तो किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। अब आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं ये जो ग्लूकोज है, अब कुछ ग्लूकोज क्या हो जाता है, तो कुछ ग्लूकोज के का हम लोग जो है एनर्जी बना लेते हैं। कैसे एनर्जी बनाएंगे? तो ग्लूकोज जो है, अच्छा अभी सबसे पहले जैसे हम लोग अभी गर्मी चल रही है तो जैसे हम लोग बाहर से आते हैं तो क्या पीते हैं सबसे पहले? ग्लूकोज। या किसी को घबराहट होती है तो क्या देते हैं? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत फास्ट जो है एनर्जी रिलीज करता है। कैसे? तो वो देखेंगे हम लोग। अब ये जो ग्लूकोज है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि एक पार्ट में नहीं टूटता है, इसको बहुत सारे पार्ट्स में जो है हम लोग ब्रेक करते हैं। यही देखा था क्या अपन ने? ठीक है, बहुत सारे पार्ट पे ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी हम लोगों को? एंजाइम की। कि हमारे पास में क्या होना चाहिए? एंजाइम होने चाहिए। और क्या करेंगे अपन? इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना। अच्छा, और क्या होता है? तो जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो क्या हमें एनर्जी लगेगी? तो यहां से कई बार हमारे एटीपी और NADPH जो है खर्च हो जाते हैं। एनर्जी मिलती है लेकिन बाद में मिलती है। देखो कई बार आपको मालूम है कि बिजनेस अगर हम लोग करना है तो पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद में फिर पैसा कमाया जाता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस भी ऐसी है, पहले अपने को पैसा लगाना पड़ता है, बाद में निकलता है। तो क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो गया? ग्लूकोज यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट मॉलिक्यूल में। अब ये पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट का क्या होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इसको कहते हैं अपन, कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा? पायरुवेट कहाँ चले जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक चक्र चलता है। चक्र का नाम क्या है? इसको अपन कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं अपन इसको? क्रेब्स साइकिल। आवाज आ रही होंगी आपको किसी बच्चे की? तो होता है, आपके घर में भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, नेचर है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? क्रेब्स साइकिल की बात करें तो अब यहाँ पे हमको मिलता है पैसा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए क्या लगाया था अपन ने? पैसा। तो रिटर्न क्या मिलेगा? पैसा। किसके थ्रू मिलेगा? क्रेब्स साइकिल। कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। अब देखो क्या होता है ना, कई बार देखो एनर्जी का फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लाइट रिएक्शन से, लेकिन उसका एंड कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना नहीं रही है, बस ये कि दे रही है, लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे ATP प्लस NADPH, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट निकलेगा यहां से? और निकलेगा FADH2। तो ये सारी चीजें, ये क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। जैसे ATP हम लोगों को एनर्जी करेंसी के रूप में मिलती है, वैसे NADPH FADH2 भी जो है क्या है? एनर्जी के सोर्स है, जो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के रूप में। तो अब यहां से और कुछ भी निकलता है कि जी? बिल्कुल निकलता है। यहाँ से CO2 और यहाँ से और ज़्यादा CO2 और चाहे तो फिर और ज़्यादा CO2। यहाँ से CO2 बाहर निकलती है और बदले में हमको ATP, NADPH और FADH2 मिलता है। अब क्या होता है ये, तो ये CO2 कहाँ जाएंगी? तो ये जो CO2 है हम लोगों की जाएंगी, देखो पेन की कैप गिर गई, ऐसा बोला जाता है कि पेन की कैप गिरना है ना अशुभ होता है, तो लेक्चर रोक दे क्या हम लोग? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ये जो CO2 है
यहां से निकलकर कहाँ जाएंगी, यही CO2 जो है यहां पे काम आएगी। ठीक है, ये जो C3 साइकिल चल रही है, ये क्रेब्स चक्र से जो CO2 निकलती है, देखो ये नेचर से तो आ ही रही है, लेकिन क्या उतने में काम चल जाएगा, क्या कई बार नहीं होता है, नेचर से उतनी CO2 नहीं आती है, तो ये वेस्ट नहीं करते। क्रेब्स साइकिल से जो CO2 निकलती है वही वाली किस में यूज हो जाती है, C3 साइकिल में। अब क्या हुआ, एक और चीज, यहां से लाइट रिएक्शन से क्या निकली थी, ऑक्सीजन, तो ये भी ये काम में ले लेते हैं। कहाँ पे काम में ले लेते हैं, यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे, तो यहाँ पे एक चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है ये, ETS। ठीक है, ETS में क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन आ गई, तो ये याद रखना ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा प्रेजेंस ऑफ O2। O2 की प्रेजेंस में जो है ETS साइकिल चलता है। और क्या होता है, जैसे ये होता है तो ये NADH और FADH2 ये इंटर किस में करते हैं, ETS में। ETS में जैसे ही करेंगे तो अब हमको क्या मिल जाएगा, ATP मिल जाएगा। क्लियर है, तो यही हमारे चैप्टर का जो है मेन सोल है कि क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस से, और एंड कहां करना है अपने को, ETS में, कि हमको लास्ट एनर्जी कहां पे मिलेंगे और कितने मिलेंगे। तो इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है सेलुलर रेस्पायरेशन में, देखो पूरा रेस्पायरेशन कहां पे हुआ, सेल के अंदर। इसमें क्या हुआ, तो इसमें एक ग्लूकोज जब बर्न हुआ तो हमको कितने ATP मिले, तो हमको मिले 38 ATP। ठीक है, अब कुछ कंडीशन में ये जो है 36 भी हो जाएगा, कुछ बुकों में दिया होगा, तो आगे इसको भी देखेंगे हम लोग कि 38 से 36 कैसे हो जाता है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये याद रखना है आपको कि सेलुलर रेस्पायरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है हम लोगों को, ये देखने को मिलता है यूकैरियोटिक में, ना कि हम लोगों को प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। क्लियर है क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें थी हम लोगों ने यहाँ पे एंड की, कि जो बेसिक था हम लोगों ने वो देखा। देखो फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं। पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे बना के रखना, पानी, खाना, टीवी, मोबाइल, बाबू, सोना, अंकल जी, आंटी जी, बच्चे, कुछ नहीं, पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पे, बोर्ड पे। सूरज मामा से एनर्जी आई, क्या हुई, लाइट रिएक्शन हुई। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, ATP और NADPH। ये यहाँ जैसे ये बनता है, बाहर क्या निकलती है, ऑक्सीजन। ATP और NADPH की बात करूँ तो ये इंटर कहाँ करते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का नाम क्या है, C3 साइकिल। हमने बोला क्या C3 साइकिल इनके आने से चल जाएंगी, नहीं, वातावरण से क्या आना चाहिए, CO2 आना चाहिए। C3 साइकिल रन होंगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। कुछ ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है प्लांट में, कि भविष्य में उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ी तो ऐसे यूज कर ले। बाकी का क्या होता है, तो कुछ ग्लूकोज जो है टूट जाता है एंजाइम की प्रेजेंस में, उनका ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो टूट जाते हैं, क्या बनता है, पायरुवेट। बट हमें यहाँ पे पैसा लगा, ATP और NADPH अभी लगा है, तो जैसे ही लगा है तो ये पायरुवेट कहाँ चले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान हम लोगों को ATP, NADPH और FADH2 बनता है। बदले में CO2 क्या निकलती है, बाहर। यही CO2 हमने बोला कौन यूज करेगा, C3 साइकिल। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकली थी कहाँ यूज होंगी, ETS में। क्यों, क्योंकि ETS किसकी प्रेजेंस में काम करता है, O2 की। अब हमने बोला हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ATP मिल जाएगा। कितने ATP मिलेंगे, तो हमने बोला ये सेलुलर रेस्पायरेशन था, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, और एक ग्लूकोज को बर्न करने के लिए हम लोगों को जो है 38 ATP लग जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक के, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो
हम ये बोले बहुत छोटा सा ब्रेक कि मुझे पानी पीना है तो आप भी पानी पी सकते हो, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब तक के पानी पीते पीते अगर जो लोग नहीं पी रहे हैं तो गाना गा सकते हो, मुस्कुरा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मिटा रहा हूं मैं, तो फटाफट देखना क्या क्या देखा। हम लोगों ने बात करी सूरज मामा से क्या आई, सोलर एनर्जी आई। किसने ली, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बना, एटीपी और NADPH। कहाँ गया, डार्क रिएक्शन में। और क्या आया, CO2 आई। डार्क रिएक्शन जो है अगर हुई तो क्या बना, ग्लूकोज बना। कुछ ग्लूकोज किसके रूप में संचित हुआ, स्टार्च के रूप में। बाकी कहाँ गया, तो हमने बोला साइटोप्लाज्म में। जो ग्लूकोज है वो टूट गया बहुत सारी स्टेप में, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। कुछ एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। पायरुवेट कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ गया, तो हम लोगों ने बोला क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ, उसने ATP, NADPH और FADH2 बनाया। और वहाँ से हम लोगों ने बोला कि ऑक्सीजन जो लाइट रिएक्शन में बनी थी वो आई ETS में, और क्या हो गया, हम लोगों को ATP मिल गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो NCERT ने दिया हुआ है, तो उसे देख लेते हैं हम लोग। क्या पादप 2 बार 3 बार क्या क्या बोला, मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया, तो मैंने सोचा टॉपिक लिख लेता हूं। क्या पादप सांस लेते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने क्या क्या बोला, तो हम आंसर कैसे दें, हम तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैं खुद विजुलाइज करके पढ़ा रहा हूं कि तुम लोग सामने बैठे हो, तो आप भी विजुलाइज कर सकते हो कि आपकी बातें मैं सुन रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे बात करते हैं। ये हम लोगों के पास टॉपिक है, डू प्लांट ब्रीथ। क्या पादप सांस लेते हैं, तो चलो ये देख लेते हैं। तो पहले इसके लिए अपन एक प्लांट बना लेते हैं, बड़ा सुंदर सा। तो ये सुंदर सा अपन ने प्लांट बना लिया। यहां पे अब अपन देखते हैं क्या होता है। तो पहली बात तो यहां पे हम लोग बात करें, अधिकांश कोशिकाओं की जो सतह होती है, सतह वो हवा के संपर्क में होती है, हवा के संपर्क में होती है। अच्छा, होती है नहीं होती है, होती है। और वो क्या होती है वो सेल, तो उसको अपन कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा ये जो है हवा के संपर्क में रहती है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी चीजें पढ़ चुके अपन। तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि यहां पे पाई जाती है वायु रिक्तिका। वायु रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। इसके द्वारा जो है ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े हुए जल रूपी रचना होती है, जिसके कारण ये संभव हो पाया है या हुआ है कि यहाँ पे ये हवा के संपर्क में रहते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक है, देखो ये पढ़ा चुका हूँ मैं, लेकिन NCERT ने दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि हम लोग किस बेस पे पढ़ते हैं। वो पोलियो वाली बूंद पे कि कोई भी बच्चा छूट ना पाए, तो वही वाला कि NCERT की लाइन कोई भी छूट ना पाए। तो मैं बार बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि अधिकांश कोशिकाओं की सतह जो है हवा के संपर्क में रहती है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ हवा आते रहती है, तो उनमें रेस्पिरेशन होता है। तो पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा ये होता है कि जो कोशिकाएं हैं वो पैरेन्काइमा की बनी होती है, अधिकांश आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है आपको।
और वायु रिक्तिका की बात करूं तो वायु रिक्तिका का मतलब क्या होता है, एयर वैक्यूल्स पाई जाती है बीच बीच में, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और कैसे होते हैं, जल रूपी संरचना होती है, जिसके कारण ये सारी चीजें संभव है। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं पत्ती की। तो पत्ती में गैस कैसे जाती है आपको मालूम है क्या? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे पत्ती में स्टोमेटा पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं रंध्र। ठीक है, यहां रंध्र पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा हो गया तना और ये हो गई हमारी जड़। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ पाया जाता है गैसों के आदान प्रदान के लिए, और यहां से कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि यहां पे क्या पाया जाता है, तो यहां पे तने के नीचे छिद्र पाया जाता है, यहां पे भी कुछ छिद्र होता है, इसके नीचे भी जो है कुछ छिद्र पाया जाता है। अब वो छिद्र कौन सा है, तो इसको अपन यहां पे कहते हैं, इन दोनों छिद्र को, इसको अपन कहते हैं वात रंध्र। कुछ याद आया क्या? पढ़ चुके हैं। इसको अपन कहते हैं लेंटिसेल, जो एक प्रकार की लिविंग सेल होती है। कि प्लांट में गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है क्या है, हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है, लेंटिसेल है। जहाँ ये गैसें चले जाती है पत्तियों में, किसके द्वारा चले जाती है, स्टोमेटा की। तो सिंपल सी बात है कि इनको कोई भी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। पर ये क्वेश्चन तो हम लोगों को मिल गया कि पादप सांस लेते क्या? जी बिल्कुल सांस लेते हैं। मतलब सांस लेने का मतलब क्या है, गैसों का आदान प्रदान यहाँ पे होता है।